वो योगी बाबा बड़े खुश हुए, कहे कि आओ हम तो और अन्य लोगों से जूता ब्रश और कपड़ा से पूछवाते हैं, तुमसे जीभ से पूछवाएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर जी अपने जीभ से जूता चाटेंगे। जीभ से चमकार ना मत गिराइए सर पूर्वांचल। अरे अरे उनसे गिरा हुआ कोई राजनेता है तो बताइए। और राजभर को हाँ तो जीभ से चाटेंगे ना, जीभ से चाटने के लिए सब चाट करके पूरा जूता अमित शाह और योगी बाबा का एकदम चिक्कन करेंगे। तब उनको इतने मेहनत के बाद संतरी बनाया जाएगा। संतरी क्या चीज़ हो? संतरी वो पीछे होते हैं मिनिस्टरों के पीछे लाल पट्टा पहन करके मुस्तन। और ओम प्रकाश राजभर जी के लिए एक लाइन है, उनका एक कैरेक्टर है राजनीतिक कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल को पैसा दिखाओगे, बुलबुल नाचने लगेगी। बुलबुल इतना तेज नाचने लगेगी कि बुलबुल अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठेगी। और शुद्ध बुद्ध जब खो बैठेगी बुलबुल तो नाचते नाचते नंगी हो जाएगी। और वही काम हुआ घोसी में, नंगा हो गया बेचारा ओम प्रकाश राजभर उर्फ बुलबुल, ख़त्म हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने गलत नहीं कहा था कि उनको फिटकरी खिलाई। ये पहला बयान मेरे चैनल पे। हाँ। और मैं फिर आपके चैनल पे कहता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश जी, आप फिटकरी खाइए, उससे दांत और जुबान दोनों साफ़ होगा, मन मिजाज भी साफ़ होगा। और आपकी गंदी जो नीति है नुकसान कर दे तू। नहीं नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं अरे करेगा। फिटकरी खाएंगे सर नुकसान कर नहीं फिटकरी हल्का कितने फुल्का, मात्रा में नहीं लगता। अरे तन्नी सा लें ताकि खून न फेंक पावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा इतनी चर्चित विधानसभा थी, वहां एक अलग पहचान बनाकर बनारस वाले मिश्रा जी ने अपने लाव लश्कर के साथ ऐसा प्रचार किया। और हमारे चैनल पे इनका एक कहना था कि दारा ने मन को फाड़ा, सुधाकर सिंह सुधार देंगे। हालांकि हमें लगता है कि इनका कहीं न कहीं जो बयान रहा सही साबित दिखा। लेकिन आज मैं इनसे बातचीत करने के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में मौजूद हूं। और बनारस वाले मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते नज़र आ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। क्या लग रहा है सर, आपका बयान चला कि दारा ने मन को खारा, सुधाकर सिंह सुधार देंगे, तमाम ऐसे बयान थे कि घोसी घुसेड़ देगा घोषणा के साथ, तो ये तो सही साबित दिख रहा है। तो क्या आप हमको जो है कि झूठा बोलने वाला नेता समझते हैं क्या? लेकिन सर हम लोगों ने इतना सरल चुनाव नहीं समझा था वहाँ का। नहीं जनता पूरी तरीके से खिलाफ में थी ओम प्रकाश जी के बयानों से, ओम प्रकाश जी के विचारों से। और दारा सिंह चौहान का तो राजनीतिक हत्या ओम प्रकाश राजभर जी ने करा दिया। लेकिन बड़े बड़े मंचों पे जिस तरह से राजभर जी ने कहा कि दारा चौहान नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहा है, क्या हराने का यही संदेश तो नहीं रहा? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी छटकौआ राजनीति करते हैं। छटकौआ क्या होता है? छटकौआ मतलब माने सरकने को छटकौआ भी कहते हैं। उनके पैर के नीचे लाइफ बॉय साबुन लगा हुआ है, कहीं भी बेचारे जाते हैं टिकी नहीं पाते हैं, छटक जाते हैं, सर से सरक जाते हैं। तो छटकौआ पॉलिटिक्स के जो हिस्सेदार ओम प्रकाश जी है वो कहीं टिका नहीं पाते हैं। और जो नेता टिकाऊ ना हो, जो नेता हमेशा बिकाऊ हो, तो बिकता रहते हैं वो। अब तो ओम प्रकाश राजभर जी एक आर्केस्ट्रा पार्टी की तरह हो गए, आर्केस्ट्रा पार्टी के मास्टर हो गए। और उसमें अब कोई तुरही चाहे ढोल या हारमोनिया अब दारा सिंह बजाएंगे, उसमें वो भी शामिल हो गए। उनकी जो बैंड पार्टी थी उसमें 3 लोग थे, ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। अब उसमें दारा चौहान भी आ रहे हैं। तो इस बात का तो खुशहाली है ना कि ओम प्रकाश जी अपना बैंड पार्टी जो है बढ़ा रहे हैं और सब दगे हुए कारतूस हैं। जिस तरह से पूर्वांचल को लेकर हुंकार भरते हैं, चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठक भी मऊ में किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी क्या, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो तमाम चीज़ बाकी है ओम प्रकाश राजभर का, अभी मंत्री बनूंगा, दारा को एमएलसी बनाऊंगा, तमाम ऐसे बयान को लेकर वहाँ फिर चर्चा में थे। एक बात आप हमको बताइए, अखिलेश यादव जी को ये गाली देना क्यों शुरू किए थे? एमएलसी बनने के चक्कर में। अखिलेश यादव जी जानते थे कि ये आदमी कभी पसंद नहीं किया अखिलेश यादव जी, खाली पीडीए का मान मर्यादा रखने के लिए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का मान मर्यादा रखने के लिए मजबूरी में ओम प्रकाश राजभर जी को जगह दिया, पूर्ण सम्मान दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। भाजपा ने कहा, अब बुलबुल बन गए ये,
तो अभी बुलबुल की तरह नाच रहे हैं। जितना रुपया देंगे उतना ही नाचेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बुलबुल की तरह नाचेंगे। आजमगढ़ जब ओम प्रकाश राजभर ने धर्मेंद्र के लिए प्रचार किया, चुनाव जब धर्मेंद्र जी हार जाते हैं कम वोटों से, तो राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी एसी से नहीं निकले। अब किसके ऊपर भंडाफोड़ कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी एसी से निकले या ना निकले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सभी गठबंधन हार रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गए, हार गए। भाजपा के साथ गए, हार गए। दारा को साथ ले आए, हार गए। 24 में भाजपा के साथ हैं, भगवान करें भाजपा के साथ रहें, वहाँ लाइफ बॉय साबुन उनका काम न करे कि उस सड़क के फिर कहीं ना चले जाएं। कैसे लाइफ बॉय साबुन पैर में पैरवा के नीचवा लगा हुआ है, वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाते हैं, गुड़वा रखते हैं, अरे 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 करते रहते हैं, सड़क जाते हैं उस पाले में, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ से वहाँ सड़क जाएंगे। सरकी तो रहे हैं सर, कोई साबुन नहीं लग सकता लाइफ बॉय? नहीं नहीं, वो लाइफ बॉय थोड़ा बढ़िया है, टिकाऊ है और छटकौआ पॉलिटिक्स है। क्या और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है गठबंधन के लिए? इसलिए लग रहा है कि आरोप जो उनका घोसी में चुहार हुआ है वो अपने ऊपर ले रहे हैं, कुछ कमजोरियां रह गई हैं। नहीं, योगी बाबा ने उनको हरा दिया। अरे सर, कैसे कर रहे हैं? योगी जी ने बढ़िया संबोधन भी किया, अपनी रैली भी किया। योगी बाबा को भीख मंगवाने के लिए भेज रहे थे, भीख मांगने के ट्रेनिंग के जगह, और कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए। योगी बाबा उनको अपने गाड़ी का संतरी बनाएंगे, ललका पट्टा पहना करके दरवाज़ा खोलेंगे और बंद करेंगे, मठ में जा कर के खाना परोसेंगे उनके चेलों को। इससे ज़्यादा हैसियत नहीं बनाई भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर। सब कोई अखिलेश यादव नहीं है कि बगल की कुर्सी दे देगा और पूरी सीट दे देगा। बहुत बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, बानर बना दिया घोसी की जनता ने। पूरे भाजपाइयों ने अपना कोर कसर निकाल लिया। नरेंद्र मोदी जी को क्या बोले थे? बोले थे कि बहुत झूठा प्रधानमंत्री है। अमित शाह को तड़ी पार बोले। गूगल पे सर्च करिए सबसे झूठा कौन है। गए इनको भिखमंगा भिखारी कहे, और उसके बाद जो है फिर जाके कह रहे थे उसी समाजवादी पार्टी में कि दलितों और ओबीसीयों को से जूता पुछवाया जाता है भाजपा में। तो वो योगी बाबा बड़े खुश हुए, कहे कि आओ हम तो और अन्य लोगों से जूता ब्रश और कपड़ा से पुछवाते हैं, तुमसे जीभ से पुछवाएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर जी अपने जीभ से जूता चाटेंगे। जीभ से चमकार मत गिराइए सर पूर्वांचल। अरे उतना अरे उनसे गिरा हुआ कोई राजनेता है तो बताइए। और राजभर को जो कहते थे कि अखिलेश जी को मैंने पूर्वांचल में सभी सीटें जिता दिया, क्या घोसी इसका संदेश रहेगा? अरे घोसी में राजभर ज़्यादा है यादव से। आप टेक्निकल देखते हैं कि नहीं वहाँ जनसंख्या कैसे हार गई भाजपा? यही तो कह रहे हैं कि सारे राजभर चले गए, जो है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चले गए अखिलेश यादव जी के साथ। सुधाकर सिंह सर आप हमारे चैनल पर दिए थे, मैंने कहा कि राजभर जी कह रहे हैं अखिलेश जी से मेरा चुनाव है, न तो समाजवादी पार्टी से न समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ है। तो आपने कहा कि राजभर जी को फिटकरी खिलाइए। याद होगा। हाँ, राजभर जी को फिटकरी खिलाई। साबुन लगा रहे हैं तमाम, आप भी बयान उनके विपक्ष में देते रहते हैं सर। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा अच्छा और व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन वैचारिक रूप से और राजनीतिक स्तर पर सिद्धांत को बेच करके कहीं रोटी खाना हो तो ऐसा हरीश मिश्रा नहीं कर सकता, बनारस वाले मिश्रा जी नहीं कर सकते। पिछले 9 साल से हम लोग लगातार खड़े रहे हैं यहाँ पर, और विपक्ष में ही खड़े रह गए। कभी भी शासन सत्ता के सामने हाथ न पैर नहीं गिड़गिड़ाया, न माथा टेका। तो अखिलेश यादव जी और समाजवादियों का एक बेड़ा रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पूरी तरीके से इस प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को जो सम्मान दे दिया वो राजभर दे पाएगा। राजभर की हैसियत थी कि वो अखिलेश यादव जी के ऊपर जो है गाली देगा, वो सपा भेज देगा। गुरु जूता चप्पल उतरवा लिया अखिलेश यादव ने, नंगा कर दिया, बुलबुल बना दिया। और गाड़ी दें और अंडे बंडे बोले। और अब 11:55 वाला टैक्स अभी बिग बॉस का बकिए है। 11:55 का टैक्स है। गुरुजी जिस तरह से आप तो विभाग नेता हैं, हालांकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मिश्रा जी, लेकिन अपने परिचय के मोहताज अब नहीं रह गए हैं। लोग इनके यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं इनसे मिलने के लिए। हालांकि घोसी में भी अलग अंदाज से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। सर एक सवाल और है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में उनका गलत बयान कि योगी जी को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दूंगा, अमित शाह को मैं गुजरात भेजूंगा, प्रधानमंत्री जी से झूठा पूरे भारत का कोई झूठा नहीं है, गूगल पे सर्च कर लीजिए। और सामाजिक न्याय समिति और जातिगत जनगणना की बात करने वाला व्यक्ति
क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बात का मुद्दा रख सकते हैं कि नहीं? गुरु पहले उनके कैरेक्टर पर एक शब्द कहना चाहते हैं। थूक के चाटना एक शब्द है। कल्पना करके देखिए और ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा इस पर सेट करिए, इस लाइन पर कि थूक के चाटना। ओम प्रकाश जी फिट बैठते हैं कि नहीं इस पर? टीवी 9 पर एक इंटरव्यू चल रहा था तो पत्रकार ने कहा कि क्या आप जो बोलते हैं भूल जाते हैं? आपने कहा कि जो भाजपा में जाएगा अमित शाह और योगी का जूता साफ करेगा, शर्म नहीं आती आपको? तो उन्होंने कहा हमको शर्म नहीं आती। हाँ, तो जीभ से चाटेंगे ना, जीभ से चाटने के लिए शर्म। चाट करके पूरा जूता अमित शाह और योगी बाबा का एकदम चिक्कन करेंगे। तब उनको इतने मेहनत के बाद संतरी बनाया जाएगा। संतरी? संतरी क्या चीज़ हो? संतरी वो पीछे होते हैं मिनिस्टरों के पीछे, लाल पट्टा पहन करके, मुस्तंदा लेकर के पीछे पीछे दरवाजा और तो राजभर को लेकर चर्चाएं लगातार, जिस तरह से घोसी में सबसे ज़्यादा टीआरपी भी बटोरी थी। मैंने देखा कि हर डेडलाइन पर लिखा जाता है राजभर ने ये कर दिया। क्या उस डेडलाइन का भी प्रभाव हारने का कारण तो नहीं बन गया? डेडलाइन ने ही डेथ कर दे डेथ करा दिया। ओम प्रकाश राजभर जी को मेरी तरफ से राजनीतिक कफन मैं उनको भेजना चाहता हूँ। ओढ़ लें, खुदा हाथ में मटका मुटकी ले लें, राम नाम सत्य करते हुए हमारे काशी के मरकलका पे आकर के कूद पड़ें जलती चिता में और जर के ख़त्म हो जाएं। ऐसे नेताओं की इस प्रदेश की कोई ज़रूरत नहीं। लालची आदमी है, सिर्फ अपने बेटे को, अपने को खाली मिनिस्टर बनाने के चक्कर में पूरे प्रदेश के ओबीसी और दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उम्मीद के साथ ये सौदाबाजी करता है, ये बनिया पॉलिटिक्स करता है, ये बेचता है लोगों की उम्मीद को, राजभरों को, पिछड़ों को जलील करता है, पिछड़े के नेताओं को। हम अखिलेश यादव जी को, बहन मायावती जी को, बाबू सिंह कुशवाहा को, प्रेमचंद बिंद को, तमाम सभी पिछड़े जो नेता हैं सबको जलील करता है। तो ऐसे दोखी, ऐसे चांडाल नेताओं को छाती पर लात मार करके राजनीतिक विज्ञान से ही बाहर कर देना चाहिए। समाज को भी धोखा देने का कार्य। समाज को भी धोखा देने का बात कर रहे हैं। और उसका एक ठो बेटा है अरविंद राजभर, कह रहा था कि हम योगी और घोषित इसलिए जीत गए कि हम लोग कह रहे थे, तब अखिलेश जी आए, तब आ गए तो जीत गए। अरविंद राजभर जी को 1.5 महीना पहले उन्हीं के गली में एक आवारा पागल कुत्ता काट लिया था। ये झूठ खबर नहीं है, सही है। हाँ, कैसे आप इतना बड़ी जानकारी रखते हैं सर? हम सबके बारे में जानकारी रखते तो हैं। काट लिया तो पागल कुकुर तो वहीं के काट ली तो का हुई? मिश्रा जी, लेकिन आप भाव कबा, अरे जिस तरीके से नहीं, जिस तरीके से वो देते हैं उस तरीके से हम लेते हैं। देने वालों का दिया उसने मौका। ओम प्रकाश राजभर ने मौका दिया अपने जलालत कराने का, हम लिए, हम बड़े प्यार से लेते रहे। मंत्री बनना ठीक है, संतरी बनना ठीक? वो संतरिये बनेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी के लिए एक लाइन है, उनका एक कैरेक्टर है राजनीतिक कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल को पैसा दिखाओगे, बुलबुल नाचने लगेगी। बुलबुल इतना तेज नाचने लगेगी कि बुलबुल अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठेगी। और शुद्ध बुद्ध जब खो बैठेगी बुलबुल, तो नाचते नाचते नंगी हो जाएगी। और वही काम हुआ घोसी में, नंगा हो गया बेचारा ओम प्रकाश राजभर उर्फ बुलबुल, ख़त्म हो गए। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक बयान, पॉलिटिकल बयान कहीं न कहीं उनको खा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने खुलकर सोशल मीडिया पर बयान भी दिया था कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर राज कर रहे हैं, तमाम बयान सर आप भी सुने होंगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तक भगवान से मनाइए कि लोकसभा चुनाव तक ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में रह जाएं। अरे क्यों नहीं? अगर सरके ना उधर से सर रह जाएगा गुरु, भाजपा हार जाएगा। लाइव बॉय लगाए हैं, कहना सड़क जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर। अरे सर, लाइव बॉय सरकता नहीं है, सरकौआ नेता है। सरसर सरकते चले जाए, उसका खुद बस नहीं हो पा रहा। वो चाह रहा है कि हम अखिलेश यादव के ड्योढ़ी पे रुक जाएं। लेकिन अखिलेश यादव के ड्योढ़ी से सरकते हुए सीधे योगी बाबा के ड्योढ़ी पर, फिर वहाँ से सरकते कभी ओवैसी के यहाँ तो कभी मायावती के यहाँ। सरकौआ नेता है यार, उसकी प्रवृत्ति। सर झूठ की सीमा नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल नेता और कार्यकर्ता सब 11 बजे के बाद पंडाल छोड़ के घोसी से लेके लखनऊ रवाना हो जाएंगे। खुद बेचारे भाग पर आ गए, निकल लिए,
अब वहाँ बेहया पॉलिटिक्स करें तो वो अलग की बात है। ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने गलत नहीं कहा था कि उनको फिटकरी खिलाई। ये पहला बयान मेरे चैनल पर आया था। हाँ, और मैं फिर आपके चैनल पे कहता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश जी, आप फिटकरी खाइए, उससे दांत और जुबान दोनों साफ होगा, मन मिजाज भी साफ होगा, और आपकी गंदी जो नीति है नुकसान कर दे तू। नहीं, नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं अरे करेगा। फिटकरी खाएंगे सर, नुकसान कर नहीं, फिटकरी हल्का कितनी फुल्का, मात्रा में नहीं लगता। अरे तन्नी सा लें ताकि खून न फेंक पावे। भारतीय जनता पार्टी ने मारा है बड़े सहला करके ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार घोसी में नहीं है। अब इस पे भी कुछ कहेंगे? उनसे कहिए ना कि आपकी अस्तित्व योगी बाबा खा गए सिराथू में। पहले अपनी इज्जत और मान मर्यादा बचा लीजिए। जगह नहीं मिलता है, ज़मीन पे बैठते हैं सामंतवादियों के यहाँ। स्टूल मंत्री ऐसे ही नहीं कहा गया है। ओम प्रकाश राजभर जी भी, दारा सिंह चौहान भी, जितने ओबीसी और दलित नेता हैं भाजपा में, निश्चित रूप से वो अपने समाज का बदनामी करा रहे हैं और समाज को बेच रहे हैं। समाज के लोगों को उनका पहचान करना होगा, और लोकसभा चुनाव में जैसे ही ये वोट मांगने आवे, तुरंत कॉलर पकड़े और पूछे कि रिजर्वेशन पे तुमने इन सामंतवादियों से कितनी बार लड़ाई लड़ा। पूछें कि गरीब और ओबीसी और दलित बेटियों के बलात्कार पर तुम कितनी बार बोले। हमारा और तुम्हारा वोट ये लेके जाते हैं भाजपा में, और हमारे तुम्हारे हिस्से पर जब डकैती होता है तो ये चुप होकर के मलाई खाते हैं। सबसे बड़े दोखी हमारे तुम्हारे समाज के ये ठेकेदार हैं जो भाजपा में MP MLA बन रहे हैं। पहले घसीट के इनको लतियाना है, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को तो पागल खाने में हम लोग भेज ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत अरे एक नहीं। लड़कवा जो था सर समाजवादी पार्टी का लीडर नवरतन लाल, वो कहा कि 5,000 रुपया एक मोबाइल में दूं। क्या उसके पास भी अनुभव ओम प्रकाश राजभर के बारे में हो गया था क्या? अरे ओम प्रकाश राजभर बहुत ही गिरा और टूटा आदमी है यार गुरु। राजनीतिक वेश्या है, जहाँ पैसा मिलेगा वहीं अपनी आबरू लुटवाएगा ओम प्रकाश। राजनीतिक वेश्या जानते हैं ना, जो अपनी आबरू को बेच दे, जो अपनी इज्जत को बेच दे। भाजपा में जाने के बाद ये तय हो गया कि ओम प्रकाश ने अपनी आबरू, अपनी इज्जत को ताक पे रख दिया है। मिश्रा जी के पास बाहर से भी लोग आए, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन और इनसे करूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। इनके यहाँ सोशल एक्टिविस्ट के नाते और कामेरावादी के बेबाक नेता होने के कारण और उत्तर प्रदेश से लेकर भारत की बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सर संजय निषाद जी ने भी राजभर को कहीं न कहीं मतभेद में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि राजभर जी बड़ बोले ज़्यादा बोलते हैं, और झंडा उंडा भी लग गया था, बता रहे थे पार्टी में ज़्यादा क्या है। हाँ, तो देखिए अब ये ओम प्रकाश जी जहाँ गईलिन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। ओम प्रकाश का पौरा जो है ना, बड़ा अशुभ है, बड़ा कलंकी है। जहाँ जाता है पट्टा वहीं पूरा विनाश हो जाता है, बंजर बना देता है। तो निषाद जी का भी कुल दक्षिण लगा दिया। निषादो जी का बना बनाया भौकाल ले डूबा। दारा सिंह चौहान को विधायकी से नंगा करके भिखारी बना दिया। ओम प्रकाश खुद अपने गिरगिटान की तरह जीभ निकालते निकालते, रंग बदलते बदलते थक गया। भाजपा वाला अब नासा हो जाएगा तो ठीक है, पौरा बेकार है। संजय निषाद जी तो परिवारवाद को लेकर लोग चर्चा करते हैं। नहीं, निषाद जी की क्यों बात कर रहे हैं? संजय निषाद की बात करना है तो काजल निषाद की बात करिए। समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री है, बहन बेटी है हम लोगों की। पूरे निषादों के सवाल पर जो है ललकार करके समाजवादी पार्टी में गोरखपुर में संघर्ष कर रही है, सामंतवादी योगी का सामना कर रही है। विधानसभा चुनाव ज़बरदस्ती हरवाया काजल निषाद को। तो ससुर जी कहती हैं। ससुर जी काजल मेरी बहन है, काजल का संस्कार है, लेकिन ससुर का नज़र देखे हो कितना नज़र तो बेईमान कहते हैं पार्टी को। नहीं, कितना गंदा है। अपने बहू को भी इज्जत नहीं देता, अपनी बहू की बात को भी नहीं लोग समझ। कहते हैं बहू को अब बेटियों का स्थान दिया जाए। हाँ, तो वो कुछ नहीं कर रहेगा। संजय निषाद बहुते बड़का दुसाध। चलिए अंतिम सवाल सर से रहेगा। हालांकि बेबाकी के नाम से लगातार बनारस में अपनी बात को लेकर प्रचलित रहते हैं। सर इंडिया की जीत मानते हैं, ये पहला गठबंधन रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए का, तो क्या लग रहा है आगे इंडिया ही? नहीं, इंडिया जीतेगा। यहाँ से शुभारंभ हो गया, गृह प्रवेश हुआ है घोसी से। अच्छा। हाँ, इंडिया का। लेकिन आप तो कह रहे हैं योगी जी हरा दिए दारा को। अरे चाहे जैसे भी हरा दिए, लेकिन अब इंडिया जीता। लाते रह गए ना कि पुलिस ने, कमिश्नर ने, डीएम ने भाजपा को जिताया, लेकिन सरकार तो बनाया ना भाजपा।
हम लोग कितनों चिल्लाते रह जाएं, कितनों हम लोग कह दें, लेकिन इंडिया का शुभारंभ हो गया, गृह प्रवेश हो गया उत्तर प्रदेश में। अब इंडिया जीतेगा और इंडिया का तिरंगा लहराएगा। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे पत्रकारों के वजह से घोसी में कुछ हम लोगों को कारनामा दिखा। हाँ, अब वही मैं जा रहा था कि आप जैसे पत्रकारों के मेहनत के वजह से परगलाई हुई जनता को सही रास्ता आप लोगों ने दिखाया। रमन जैसा पत्रकार, हिंदुस्तान की आवाज़ जैसा चैनल लोगों को बड़ा साहस दिया। वो साहस का काम था कि घोसी में इंडिया का पदार्पण हुआ, इंडिया की एंट्री हुई, इंडिया का गृह प्रवेश हुआ, इंडिया की जीत का बिगुल फूका। बहुत बहुत हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपना दल कामेरावादी विभाग एक अलग स्थान बनाकर वाराणसी काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी से मिश्रा जी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। घोसी उपचुनाव में हमारी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कुछ बयान ऐसा भी दिया था जो बयान लगातार यहाँ सही साबित नजर आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके और आगे मिश्रा जी की बात को लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक देखते रहें और पॉलिटिकल खबर। जय हिंद, जय भारत।